आज बात करेंगे हरियाणा के एक महत्वपूर्ण जिले रोहतक के बारे में। रोहतक का इतिहास जानेंगे और रोहतक ज़िले में एक महान शख्सियत का जन्म हुआ जिनका नाम था चौधरी छोटूराम, और बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में रोहतक ज़िले में जन्मी हैं। मेरे साथ हैं चौधरी बलराज सिंह मलिक जी, गांव उमरा सुल्तानपुर, हांसी, जिला हिसार से। और रोहतक वो पुराना ज़िला, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये सारा पुराना रोहतक होता था। रोहतक के बारे में बहुत सारी बातें, आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं जी। सो नमस्ते जी। नमस्ते कृपाल जी, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। बताओ, थोड़ा रोहतक ज़िले का इतिहास बताओ, बड़ा महत्वपूर्ण ज़िला है। हाँ, रोहतक तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी मानो इसको जी। और राजनीतिक राजधानी भी मानो इसको जी। क्योंकि रोहतक के बगैर द्वादन हरियाणा का नाम ही द्वादन परिभाषा पूरी नहीं होती है। बिल्कुल। चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे गान बजान का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे जुझारूपने की बात हो, चाहे खेल तमाशा और चीज़ कुछ भी हो, बिल्कुल, तो इसका कल्चर द्वादन मतलब रोहतक के नाम से ही द्वादन ये यहाँ जिंदा रहा अच्छी चीज़। और ज़िलों में भी है, तो उससे ज़्यादा रोहतक में आज भी है चीज़ जी। रोहतक जिला द्वादन मतलब है, आपको मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। आज तो सन 1803 में आप ब्रिटिश के नीचे आ गए थे जी। इससे पहले द्वादन अराजकता का जमाना सा रहा कुछ, ये मुगल काल खत्म होने के बाद में। तो यहाँ द्वादन मतलब ये क्षेत्र कुछ एक स्वतंत्र राजा होता था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस जी। और उसकी राजधानी पहले तो होती थी डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, जो जाजगढ़ बेरी के पास एक जगह है, जाजगढ़ माजरा जी। वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी रख रखी थी। और फिर जब उन्होंने, वो आयरलैंड के वासी थे, आयरिश थे वो जी। उन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाते बढ़ाते, वो 5000 द्वादन पेड सैनिक होते थे उस जमाने उसके, और वो इतना ताकतवर हो गया था जिनके ऊपर भी चढ़ाई करी थी इस रियासत पे भी उसने। और यहाँ से भी चौथ लेके उसने द्वादन अपना जींदन पीछा छुटवा था जी, कि लड़ाई से पैंटा छुटवा हुई से। तो उसने फिर अपनी राजधानी बना ली आसी। और आसी फिर द्वादन मतलब है पेशवाओं ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलके द्वादन मतलब है लड़ाई, एंग्लो मराठा युद्ध बोलते हैं ना चीज को जी, मिलके लड़ा था वो, और जॉर्ज थॉमस को हरा दिया। तो जॉर्ज थॉमस का जो इलाका था वो बहादुरगढ़ में एक छोटा सा नवाब होता था, उससे शुरू होके उसकी सीमा द्वादन मतलब प्रकाश सिंह बादल का जिला पड़ता है पंजाब में। आजकल उस जिले का नाम है मुक्तसर साहब जी। वो उस क्षेत्र तक द्वादन मतलब एक छत्र राज उसका था। तो उसने द्वादन मतलब है इसको, ये घटना है 1797 की जी। 1803 में जेम्स स्किनर जो कंपनी बहादुर का और दौलत राव सिंधिया जो महाजी सिंधिया के बेटे थे जी, उन्होंने दोनों ने मिलकर द्वादन मतलब ये लड़ाई लड़के द्वादन उसको हरा दिया जॉर्ज थॉमस को। आज भी हांसी के किले का गेट द्वादन जॉर्ज थॉमस की बनी हुई विरासत रखी इस चीज की जी। तो रोहतक एरिया भी द्वादन उसी में आ गया कि हांसी का इलाका तो दे दिया स्किनर स्टेट को, उनकी स्टेट बन गई द्वादन स्किनर की, जेम्स स्किनर जो कर्नल होते थे उसमें। और बाकी एरिया रह गया दौलत राव सिंधिया के पास। अब दौलत राव सिंधिया ने द्वादन इसका सौदा कर लिया फिर ब्रिटिश से, अंग्रेजों से इसका सौदा कर लिया। और 1935 तक द्वादन मतलब वो टैक्स लेता रहा कि हमारा टैक्स मध्य प्रदेश में ग्वालियर घराने में द्वादन मतलब यहाँ से का पैसा जाता रहा जी, हम उससे जुड़े रहे। और फिर सन 1935 में द्वादन मतलब समझौते के मुताबिक फिर ये एरिया संयुक्त प्रांत में दे दिया, जिसमें हमारा हांसी एरिया भी आ गया। और ये उसकी जो जॉर्ज थॉमस की जो सारी स्टेट थी, ये राजा की स्वतंत्र राजा था वो जी। हाँ, तो उसकी सारी ये सौदा द्वादन मतलब है हमारा दे दिया। फिर द्वादन मतलब है संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत का मतलब जो अपना आज का यूपी का एरिया कर लो जी। हाँ, जिसमें हमारी कमिश्नरी होती थी आगरा और मेरठ मुजफ्फरनगर वगैरह, ये इलाका पश्चिमी यूपी का दिल्ली सहित जी, और दिल्ली सूबा और सारा सौदा उसी में आ जाता था। तो जी रोहतक क्षेत्र उसमें आ जाता था। और रोहतक को द्वादन मतलब सन 1841 में उन्होंने
21 साल बाद में हिसार से काट के स्वतंत्र जिला बना दिया जी। और बाद में फिर जो दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसकी तहसील होती थी सोनीपत, वो भी इसमें शामिल कर दी। तो वर्तमान में जो इसके 3 जिले हैं आज स्वतंत्र तौर से, जिस तरह जो झज्जर होया, रोहतक प्रॉपर होया, सोनीपत होया, ठीक है। ये इस ढंग से जो मतलब इस क्षेत्र का जो 1966 में जो अपना बन गया अलग हरियाणा, तो आजकल इसके 3 जिले बन गए। अब आओ इस बात पे कि सांस्कृतिक हिसाब से सबसे बड़ा जग कह देते हैं, काज कह देते हैं जिसको, वो चौधरी रणधीर सिंह होते थे बादली के गुलिया गोद के जी। उन्होंने कराया था, जिसमें लाखों लाख आदमी जो खाना खा के गए थे। उसमें जो उसका उल्लेख आता जो हमारी संस्कृति का हिस्सा होता था उस जमाने में। फिर हमारे नहान स्नान, जिस तरह बेरी का जो मेला भरता है, या अपने जमुना जी के जो किनारे जाके स्नान करते हैं और चीज़ करते हैं, वो परंपराएं भी हमारी जो शुरू से रही चीज़ और ज़्यादा अंधविश्वास में कभी नहीं रहे जी। कोई मंदिर किसी गांव में शिवालय होया तो वो जो मतलब शिव जी की का होया, बाकी जो गया तो अपना जो दादा खेड़ा होता है गांव में जी, सिर्फ हम उसी की दोक मारते थे। उसमें महिला शक्ति आगे रहती थी। हाँ बिल्कुल, उनको तो समान तौर से साथ रखा जाता जी, वो दोक अधूरी मानी जाए परिवार के बगैर। तो ये जो परंपरा थी हमारी जो प्राचीन है वो थी नंबर 1। तो नंबर 2 पर आ जाओ आप, जो मतलब है यहाँ गान बजान का कल्चर। तो एक होता है अपना लोक गायक होते हैं जी, भजनी प्रचारी कह दिया, वो चाहे आर्य समाज के थे चाहे और के थे जी। तो आर्य समाज का यहाँ जो काफ़ी प्रभाव रहा है, महर्षि सिद्धांत का बहुत असर था यहाँ जी। इसके द्वारा मतलब सबूत आपको देखने को मिल जाएंगे कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले गुरुकुल खुले। बिल्कुल, गुरुकुल भैंसवाड़ भी इसका परिचायक है, गुरुकुल मटिंडू है जो वो भी इसका परिचायक है, दानंद मठ रोहतक में, वहाँ भी आप देख सकते हो जी। तो ये जितने वहाँ की जो मतलब जो एजुकेशन है उसमें भी प्रभाव आपको आर्य समाज का देखने को मिलेगा। जिस तरह चौधरी लहरी सिंह होते थे बिगान गांव से, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से, वो भी आर्य समाजी थे पुराने टाइम के बताऊं मैं। चौधरी रणधीर सिंह भैयापुर के, वो भी आर्य समाजी थे। चौधरी मारू सिंह मलिक, वो भी आर्य समाजी थे। चौधरी पीरू सिंह, वो भी आर्य समाजी थे दैया से। उधर से फिर मतलब आपके चौधरी लालचंद बालोट वाले, ये भी आर्य समाजी। चौधरी छोटू राम, ये भी आर्य समाजी। मारू सिंह मलिक, वो भी आर्य समाजी। इधर से जो मतलब प्रोफेसर शेर सिंह, वो भी आर्य समाजी। बदलू राम सांगी से चौधरी मातूराम, जो इनके हुडा साहब के दादा थे, वो भी आर्य समाजी। इधर से जो सांगी खटवाली वाले चौधरी राम स्वरूप और उनके भाई थे टेकराम जो MLC रहे, वो भी आर्य समाज। तो जितना भी सौदा था गुरुकुल झज्जर आर्य समाज की प्रेरणा से स्थापित होया। उनके जो आचार्य है उन्होंने तो क्रांति का में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। जो जितने भी स्वामी हुए हमारे यहाँ जो मतलब संचालक उसके कहो गुरुकुल झज्जर के, तो कहाँ तक इनका जिक्र करें, आर्य समाज और एजुकेशन इनका आपस में मिलाप रहा है चीज़ का। और फिर दिल्ली से जो मतलब नज़दीकी होने के कारण ये क्षेत्र हमेशा से जो नदियों के किनारे क्षेत्र रहे उनकी उन्नति तरक्की ज़्यादा रही है जी। और जागरूकता भी उनमें ज़्यादा मिलेगी। आर्य समाज का प्रभाव था, इसीलिए तो काफ़ी आर्य समाज के प्रभाव से एजुकेशन आई है वहाँ, इसीलिए तरक्की कर गया ये, इसीलिए तरक्की कर गई है। आर्य समाज ने कुछ तो दिल्ली के नज़दीक होने के कारण लगा लो, और कुछ जुझारू थे ही। और फिर आर्य समाज का तो इसमें जो मतलब है वो उस वाली बात है जो मतलब जीवन तेल गलने वाला काम है। आर्य समाज ने लोगों को अंधविश्वास हाँ बिल्कुल उससे बचाया सारी चीज से, और शिक्षा में तरक्की की। हाँ बिल्कुल तरक्की की। तो ये तो मैंने चंद आदमी या नाम बताए आपको जो मतलब आर्य समाज की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा इस इलाके में हुई जी, ठीक है ना। रही बात फिर जो एजुकेशन की जो संस्था बनी है वो जी, तो एक टाइम में जो मतलब यहाँ 1913 में जाट हाई स्कूल की स्थापना हुई। उसी के समकालीन कहो साल 2 साल का आगे पीछे सैनी हाई स्कूल रोहतक की बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर इसी में द्वादन गौड़ ब्राह्मण संस्था पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से वो भी कॉलेज बना। और फिर वैश्विक कॉलेज द्वादन मतलब वो भी रोहतक में। फिर उसके बाद में MD यूनिवर्सिटी बनी है, ये भी रोहतक में। शुगर मिल लग गया सबसे पहले, वो भी रोहतक में। और जब मैं दिल्ली जाता था उस टाइम बस स्टैंड मेरी तो याद से पहले की बात द्वादन वो भी रोहतक में बना।
इसी ढंग से एक एटलस साइकिल फैक्ट्री सोनीपत में लगी। जी। इसी ढंग से शुगर मिल द्वादन आजकल गुहाना में सोनीपत में क्यों नहीं बैठती है बिल्कुल। ये भी चीज़ यहाँ पाई। इसके अलावा फिर द्वादन खेल कूद में आ जाओ। खेल कूद भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है हमेशा, और खासकर द्वादन मतलब कुश्ती, कबड्डी, या अपना द्वादन कहो बैलों की दौड़, या चाहे ऊँटों की दौड़, या कोई भी द्वादन मतलब रस्सा खींच, ये काम भी यहाँ रहा। फिर रोहतक का द्वादन बाहर निकलने का अवसर ये नया नहीं है। ये लोग द्वादन भरतपुर की सेना में भी शामिल थे। महाराज भरतपुर की जो सेना होती थी, देसी राज था वो, भरतपुर और धौलपुर दोनों की सेना में द्वादन ये होते थे। हाँ, दोनों जाट स्टेट होती थी वो। और तीसरे फिर द्वादन मतलब जो हैदराबाद, जो रियासत है हैदराबाद कहो आप, वहाँ उसके साथ में गोलकुंडा का किला है, एक आपको जान के हैरानी हो गई। गोलकुंडा उसके हैदराबाद के निजाम की सेना में भी द्वादन ये लोग रहे जी। क्या क्या पूछोगे? सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार या जाट रेजिमेंट, ये तो कल की बात है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, इलाका तो जुझारू रहा है। हाँ, जुझारू रहा है, बाहर हमेशा गए हैं चीज। और फिर द्वादन मतलब उसके तौर पे भी सेकंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वहाँ भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है चीज का। दो प्रतिभा तो मेरे याद है द्वादन मतलब सूबेदार बदलू सिंह या बदलू राम कह लो, ढाकला सुबाना के, ये ददर के पास पड़ता है गाँव। विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। एक विक्टोरिया मेडल द्वादन उमराव सिंह यादव, पलड़ा गाँव है बेरी के पास, वो भी द्वादन विक्टोरिया क्रॉस उस टाइम द्वादन मेडल के विजेता है। ये चीजें सबूत है इस चीज का। और जुझारूपन देखना हो तो जो हिंदुस्तान का सर्वोच्च सेना पुरस्कार होता है अपना द्वादन मतलब परमवीर चक्र, तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह राठी, ये गांव पड़ता है बहादुरगढ़ के पास, अपना द्वादन मतलब क्या नाम है, सांखोड़ बराई, सांखोड़ गांव से होते थे ब्रिगेडियर साहब। वो इसी ढंग से द्वादन मतलब दूसरे परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह, वो सिसाना गांव से होते थे, दैया से। हाँ, ऐसे ऐसी प्रतिभावान हुई यहाँ। इसी ढंग से आज़ाद हिंद फौज में बहुत रहे वहाँ के। आज़ाद हिंद फौज में भी काफ़ी, मेरे दादा भी थे, उनके साथ भी द्वादन मतलब होते थे कई। और मेरे दो दादा थे इसमें स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, आईएनए में जी। तो इस ढंग से द्वादन हमें उनका भी पता है वहाँ वालों का। जिस तरह एक तो द्वादन ललती साहब होते थे, चौधरी ललती प्रसाद कह लो, ललती सिंह कह लो, दो बलदन माजरा के। एक फिर द्वादन हमारे दादा के मिलातू होते थे, यहाँ द्वादन हमारा आना जाना था। ये 2 बार पंजाब विधान परिषद के मेंबर भी रहे, चौधरी उदय सिंह मान, ये भी समाज के सम्मानित आदमी थे। बिल्कुल। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने जो भट्ठों के ठेकेदार, भट्ठा लाइन में कह लो, कोई मामला में तो इनका पहला नंबर है। जो चिमनी भट्ठे नहीं चलते, ईंट पकती हैं, मिलिट्री की जितनी बैरकें बनती थी, जितने सरकारी द्वादन सप्लाई थी ईंटों के भट्ठों से होती थी, उसके द्वादन चौधरी प्रियव्रत सुने होंगे आपने जी। हाँ। तो उनका चौधरी प्रियव्रत, लखीराम प्रियव्रत बोलते थे उनको, फर्म का नाम जी। वो भी यहीं रोहतक जिसी के थे, पहला नंबर उनका जी। इसी ढंग से जनरल सुहाग द्वादन मतलब अपने बिसाण गांव है बेरी के पास, रोहतक और बेरी के बीच में जी। तो हमारे जो थल सेना अध्यक्ष रहे हैं द्वादन वर्तमान टाइम के पिछले टाइम में, वो भी रोहतक से ही थे जी। इसी ढंग से द्वादन क्रिकेट के टोरे मारे वीरेंद्र सहवाग यानी इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर, वो भी रोहतक से ही है जी। आज तक के टाइम में कहोगे द्वादन इधर आ गए आप। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब आर्य समाजियों के अलावा जो प्रतिभावान आदमी रहे, चौधरी पीरू सिंह थे, आर्य समाजी बताऊंगा मैं, और फिर प्रोफेसर शेर सिंह आगे, और फिर द्वादन मतलब रोहतक में डॉक्टर मंगल चैन, और फिर द्वादन मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पहले मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और फिर द्वादन मतलब पंडित अपने श्री राम शर्मा, और फिर द्वादन चौधरी चांदराम जी, अपने 2 बार के उप मुख्यमंत्री, ये भी तो सब रोहतक से हुए हैं। और 2 बड़े गायक भी तो हुए हैं। और गायक तो ये वाला टाइम वाले तो गणवा होगा तो फिर कई बनानी पड़ेंगी। तो पुराने सांगी 2 बड़े नहीं, पुराने सांगी जिस तरह पंडित लक्ष्मीचंद की प्रणाली थी, हाँ, तो ये मवासी नाथ की प्रणाली मानी जाती है जी। और इनके गुरु होते थे मान सिंह। ये प्रणाली फिर द्वादन पंडित लक्ष्मीचंद और फिर द्वादन मांगेराम सुल्तान जी, ये बड़े मशहूर सांगी हुए हैं। दूसरी प्रणाली थी सन 1630 में स्थापित हुई थी और यूपी से आए थे, उनकी नकल द्वादन उस जमाने में यूपी में होती थी नौटंकी की तर्ज पे। नत्था होते थे, पंडित रिसाल होते थे, उनकी वो
स्थापित कला थी नौटंकी की। सवांग की जो बनाई फिर द्वादन पंडित दीपचंद ने। दीपचंद के शिष्य द्वादन मतलब ये उस प्रणाली के चले आगे, समझो अपने हरदेवा के बाद में द्वादन दूसरे, फिर द्वादन बाजे भगत से तीसरे, फिर खिमा, ये द्वादन प्रणाली दूसरी होगी। फिर तीसरी प्रणाली के आ जाओ जाट में जी किसी प्रणाली में नहीं थे। जाट का सांग सुंग कौन बनता करना द्वादन मतलब और सांगे भी नहीं थे। तो वो रोहतक जिले वो लोक कवि थे, जिस तरह मुंशी राम थे ना जांडली वाले, इस ढंग से वो लोक कवि थे। सांग सुंग जाट करे कौन, सांग बने भी कोई नहीं जी, समझे ना। ये तो भजन प्रचार या थोड़े सारे बैठे हो तो रागनी का बेला डरना जी, दुनिया में जत्ता कोई ना सांग जाट का करना, और छोरे छारे बैठे हो तो रागनिया डरना, माचिस लागे बजाना औरत गायने कोई बात नहीं। तीसरी फिर परंपरा रही है जम्मू अमीर की, वो सुनारियाँ धोते थे, ये उसकी प्रणाली में द्वादन मतलब धनपत, चंदगी राम बघानिया, और इधर द्वादन मतलब अपना क्या नाम चंदगी बघानिया या बनवारी लाल ठेठ, वो घाना पास के होते थे उलाना मदीना के। ये प्रणाली तीसरी, ये भी सारी द्वादन मतलब सांग की प्रणाली द्वादन तीनों वहीं से है, रोहतक से उत्पत्ति नहीं की जी। हाँ, और पूछो। तोड़ कर दिया आपने तो दिमाग। ना तोड़ के दिमाग तो कंप्यूटर ले रहे हो, सारी चीज टिप्स पे याद है आपको? ना कोई। अच्छा, और पूछो। सबसे बड़ा तो सेठ साजूराम चौधरी छोटूराम का जिक्र कौन करे? चौधरी छोटूराम तो फिर द्वादन मतलब जिक्र के उल्लेख के वो तो और भी बड़ी हस्ती है चीज की। वो तो रोहतक तक क्यों समेटो न द्वादन, वो तो पाकिस्तान चले जाओगे ना तो पाकिस्तान वाले मैं समझता हूँ जो जमींदार हैं किसान हैं और भी ज़्यादा कदर करते हैं चौधरी साहब की। आज भी पूछते हैं? हाँ, आज भी पूछते हैं। और चौधरी साहब तो एक बहुत बड़ी चीज़ थे। इसी ढंग से फिर द्वादन संत परंपरा में आ जाओ, बात याद आ गई। एक छुडानी गांव है, वीरेंद्र सहवाग का गांव है ये। तो छुडानी में द्वादन मतलब मंत गरीबदास हुए, जिनका गुरु नानक की वाणी में भी जिक्र आता है। अपना जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें उनकी वाणी के जो पद हैं उनके वो शामिल हैं। इसी ढंग से वहाँ एक किडौली गांव है। किडौली गांव में द्वादन मतलब ये दहियाम पड़ता है किडौली। तो किडौली के अंदर जो एक स्वामी जी थे अपने निश्चलानंद थे, क्या थे शुभ नाम मेरा ध्यान नहीं, वो भी वहाँ से थे। इसी ढंग से और मैं एक आपको बड़ी याद बात आ गई मेरे, गुरु तेग बहादुर का जिस टाइम द्वादन मुगलों ने शीश उतारा दिल्ली में, तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर का शीश लेके और उनके ग्रंथी जो थे उनके चेले चाटे द्वादन वो पंजाब की तरफ जा रहे थे और वो मुगल उनके पीछे लग गए। तो उनका धड़ तो लखी शाह बंजारा उठा के ले गया था वहाँ दिल्ली में ही द्वादन गुरुद्वारा है उनके नाम का, और उनका शीश लेके वो पंजाब की तरफ जा रहे थे तो वहाँ द्वादन मुगलों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जीटी करनाल रोड से जाना पड़ता है पंजाब में, या अपने वाले इस हाईवे से जाओ। तो वहाँ उन्होंने द्वादन मतलब पीछा करना शुरू कर दिया और उनको पता लग गया कि ये तो पीछा लग रहे हैं। गुरुजियों का शीश लपेट के द्वादन छुपा के ले जा रहे थे। तो वहाँ एक जाटू गाँव में द्वादन घुस गए, वो दैया गोत का गाँव था। और वहाँ द्वादन मतलब जिसका घर में घुसे उसका नाम था चौधरी खुशहाल सिंह। और खुशहाल सिंह के यहाँ द्वादन मतलब घुस गए और खुशहाल सिंह ने देखा कि ये आदमी द्वादन आपस में आए, तेरे पास आए के बात है भाई, बोलिया न्यू बात है जी, हमारी बहुत बड़ी हस्ती बहुत बड़ी द्वादन मतलब ये जुल्म कर दिया उन्होंने और ये बात है। उन्होंने अपने घर में आके गुरु जी की आस्था इतनी थी उनमें द्वादन मतलब लोगों के मन में आज इतना आदर था गुरु तेग बहादुर के प्रति कि उसने अपना सिर कटवा दिया। तो अपने लड़के से कहा कि मेरा सिर उतार के इनको दे दे, दाढ़ी रखते थे अपने बुजुर्ग उस टाइम, और अपना सिर लपेट के द्वादन मतलब मेरा सिर लपेट के दे दे इनको कि ये है गुरुजियों का सिर, और वापस वहाँ भेज दिया उनको। आजकल उनकी स्मृति में वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है जीटी करनाल रोड पर, आपको कभी जाओ तो ये वो डिस्ट्रिक्ट रोहतक है जिसमें द्वादन मतलब माल गुजारी के लिए जब 1857 का गदर हुआ और गदर को दबाने के लिए 1858 में जो जुल्म करे उन्होंने, लिबासपुर गांव हुआ, लिबासपुर का गांव का नंबरदार होता था चौधरी उदमी राम। उस आदमी की द्वादन दरख्त के सामने खड़ा करके कील गाड़ के द्वादन मतलब वहीं छुका के मार दिया, खून का तलड़ा बन गया वहाँ। ऐसी ऐसी कुर्बानी दी इन लोगों ने। और कलानौर का किला भी इन लोगों ने इसी ढंग से मेहर सिंह कैसे कभी वहाँ हुए, इसी ढंग से कलानौर का कोड़ा था, वो भी रोहतक एक धड़ होती है उसको बोलते हैं रोहतक धड़, 84 गांव की धड़ है वो। उसमें बड़ी खाप लग जाती है, लाउत लग जाती है, उड़ा लग जाती है, और उसमें बोर अठगामा लग जाता है, सुनारिया सतगामा लग जाता है, और ये भाऊ बोलते हैं, भाऊ कहते हैं इसने।
बहुअठ गामा जी। और प्रॉपर रोहतक, और एक और इसमें द्वादन छोटी खाप और जुड़ जाती है 12 कथुरा, इसको बोलते हैं रोहतक जड़ 84। इन्होंने द्वादन मतलब कनानौर का कोड़ा तोड़ा था, इस कुरीति को मिटाया बिल्कुल, और नवाब को काटा, और आगे के लिए वो परंपरा द्वादन मतलब हमेशा के लिए बंद हो गई। वो आजकल द्वादन गांव उठ के वो कन्वर्टेड मोमडन थे वो जी। यानी राजपूत में से बने थे, रांगड़ बोलते थे अपने बुजुर्ग उनको। वो आजकल पाकिस्तान में स्थापित है जी। वहाँ चले गए पार्टीशन के टाइम के बाद की बात जी। और उस गलत परंपरा का विरोध कराया, क्यों स्वाभिमानी आदमी कर सकता है ये, बिल्कुल। हाँ, कुर्बानी तो वो देगा जिसका लायक हो गई जी। हाँ, और पूछो। और कुश्ती में अखाड़े में भी हाँ, कुश्ती अखाड़े में ऐसा था कि एक द्वादन मतलब परंपरा से 250 साल के करीब के तो हमने परिचय है चीज का कि उनके जो गुरु होते थे उनके चेले द्वादन मतलब बहादुरगढ़ के पास एक गांव है बराई, सांखोड़ बराई जी। तो बराई से द्वादन चौधरी जंगली राम बहुत तगड़े पहलवान हुए, उनके शिष्य द्वादन मतलब यूपी में जाके पता चला हमें कि भाई ये उस परंपरा से चले आ रहे हैं जी। तो जंगली राम बहुत तगड़े पहलवान थे अपने जमाने के। दूसरा फिर एक गांव है जसौर खेड़ी, वहीं बहादुरगढ़ से उरली तरफ सापलाई तरफ जी। जसौर खेड़ी में द्वादन मतलब पहलवान हुए नंदलाल, उसके पास फिर एक द्वादन गांव और आ जाता है कसार पंडितों गांव में, तो पंडित देशराज को उनको देशा बोलिया करते, वो भी अपने जमाने के बहुत तगड़े पहलवान हुए। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब मातन के भीम सेना के बहुत तगड़े पहलवान द्वादन मतलब जो अपने कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, राष्ट्रकुल खेल बोलते हैं, जो अंग्रेजा गुलाम थे उन मुल्कों को, तो उसमें द्वादन मतलब मातनीय भीम बहुत तगड़ा मातन वाला भीम पहलवान हुआ। इसी ढंग से फिर द्वादन एक गांव है वहाँ बधानी के द्वादन शुभ राम पहलवान बहुत तगड़े हुए हैं। फिर उनके शिष्य रामकृष्ण जसैया के वो तगड़े पहलवान हुए, होशियार सिंह इस्माइल आगे ये उनके शिष्य होते थे, ये भी बहुत तगड़े पहलवान हुए। फिर पहले हरियाणा केसरी द्वादन मतलब कलाउड़ गांव से रामधन मलिक वो भी तगड़े पहलवान हुए। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब आप चलते चलो क्या नाम है ये जो हिंद केसरी पहलवान आज के टाइम में दलाल सुरेंद्र दलाल, वो कहो आप सोनू दलाल, वो भी रोहतक से ही हुए। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब आपके क्या नाम है ये डाकला के डाला, वो पहलवान आज से द्वादन काफ़ी टाइम पहले की बात है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़े रहे डाकला सुबाना, डाकला का डाला, रैया डावड़ा का मांगे, वो भी अपने जमाने तगड़े पहलवान हुए। इसी ढंग से फिर द्वादन आज के टाइम में राय सिंह और केर सिंह, कोई आसोदा का कोई बामनौली का, यही बहादुरगढ़ के पास के गाँव हैं, वो पहलवान दिल्ली केसरी रहे, ये तो हमारे सामने की बात है। और फिर द्वादन सेना से पहलवान द्वादन मतलब गुरु जी अपने इस सुनाना गांव है, तो कैप्टन चांदरूप उन्होंने बड़े भारत केसरी मलकेश तैयार करे अपने टाइम में, वो भी रोहतक से ही हुए जी। कहाँ तक मैं द्वादन भूल भी जाऊंगा। ध्यानचंद जी तो, हुए हैं कोई? ध्यानचंद तो हॉकी के खिलाड़ी होते थे मध्य प्रदेश, वो तो अलग थे। हाँ, नहीं कोई कुश्ती का हुआ है इधर? नहीं, हरज्ञान तो था पहलवान जी। न्यू तो बहुत हुए अरे द्वादन रोहतक क्षेत्र में, जिस तरह द्वादन पंडित शीशराम हुए बड़ौदा बटाना से, वो भी बहुत तगड़े पहलवान थे जी। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब आप ये कितने गिनवा। चलो, और आज के जमाने के जगदीशधारी वाला आज के जमाने में बजरंग पूनिया वहाँ का, हाँ बजरंग पूनिया वो भी रोहतक से जी। हाँ, बजरंग पूनिया को लगाओ या ये लड़की को लगाओ मोखरा से। हाँ, हमारा पुराना गाँव मोखरा ही है, साक्षी मलिक है। हाँ, साक्षी मलिक। अच्छा, मोखरों में काफी पहलवान हुए, वो तो गाँव में पहलवान पड़े चीज। ठीक है। हाँ, मोखरम तो इतना रिवाज था, एक रोहतक का एक मोखरा का 2 दिन लड़ाई जाओ, 2 दिन मतलब ये इतने जुझारो, इतने मेहनती तकड़े, ये उस बेल्ट की कुछ खास है क्या? मिट्टी पानी नहीं, वो खास अपनी बेल्ट वही है, अपने में कौन से कम हुए यहाँ जी। यहाँ भी वही बात है, इसी एरिया में रिवाज है इस चीज का जी। हाँ, ये जो देश वाली जाट बोले जाते हैं ना, ये देश वाली बेल्ट है। एक बागड़ बेल्ट आ जाती है, आगे बागड़ी बेल्ट जी, ठीक है ना, आगे मारवाड़ी बेल्ट आ जाती है जी। हाँ, एक कलाकिया बेल्ट आ जाती है। आपको ये बेरा को नहीं होगा, राजस्थान ये जाट का टाइप हो रही है इसमें, ये पंडिताई डालगन ये टाइप है अपने में, मारवाड़ी जाट है,
ये शेखावाटी का जाट है, बागड़ी जाट है, यो कलाकिया जाट है, यो देश वाली जाट है, यो फिर मूड़ा जाट है जो अपने में से कन्वर्टेड हो गए थे। ये फिर जो मतलब यहाँ मूड़ा जाट के बाद में क्या नाम है ढेया जाट है, उत्तर प्रदेश में वही तय रिश्ते कौन खोले उनके, ये सिख जाट है। तो अपनी तो कई कम्युनिटी। देश वाली जो बेल्ट है, हाँ देश वाली बेल्ट है ये इलाका तो ये इकट्ठे ही थे। आप जमुना के परले भी आप भी इकट्ठे ही होते थे, पंजाब में नहीं दिए थे। ये तो जाटों की एक किस्म से राजधानी हमेशा आप दिल्ली के नीचे रहे, ये मान के चलो। मैं कह रहा हूँ जाटों की राजधानी बोला जाए देश वाली बेल्ट को तो। हाँ देश वाली बेल्ट यही है अभी, गढ़ है। हाँ गढ़ बेल्ट तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नदियों के किनारे रहे हैं। तो समझो दादन मजबूती के बगैर तो कोई और टिकने कौन दे चीज का जी। और आज भी दादन उसकी मजबूती उनके काम आ रही है। दिल्ली का क्लोज होने का ये फायदा है कि अब जो दिल्ली से ऐसी जेड सड़क के आ रहे हैं आज औद्योगिकरण के जमाने में, वो भी बादली की तरफ झज्जर की तरफ सारे दादन मतलब वो जमीन की कीमत है। बिल्कुल इसी ढंग से खरखोदा आ जाओ आप, वहाँ भी एक इंडस्ट्रियल जोन बनने लग रहा है। बिल्कुल वो भी दिल्ली वो रोहतक में ही था। जीटी करनाल रोड पूरा दिल्ली सुबह से निकल के दादन मतलब वो भी सारा रोहतक में ही है। तो आगे जो भाव बनेंगे वो भी उन्हें के बनेंगे। हाँ अपन तो रिश्ता खातर भी एडी टाटा देखना पड़ेगा। वो तो कपूर की गोलियां मुक्त है। बिल्कुल। और अध्यात्म की बात करा तो जो अपना मठ है रोहतक का, हाँ रोहतक का जो मठ है, मठ में भी थोड़ी सी सेवा करी मठ तो और भी मिल जाएंगे। ये नाथ संप्रदाय का मठ है ये 4 मठ है इस एरिया में दादन बड़ा। तो ये मंत्र का जो ब्योत का हिसाब से तो रोहतक वाले मान ले, राजनीति के हिसाब से मंत्री भी रह लिए, विधायक भी यहाँ से रह लिए, राजस्थान से भी जाके दादन पार्लियामेंट में आए, ये विधानसभा में भी अब भी संत जी। तो इस ढंग से दादन मंत्रियानाथ होते थे मंत्री। और फिर दादन मतलब एक मठ अपने कोथ गांव है, सबसे बड़ा कोथवाड़ा। हाँ कोथवाड़ा है, इसकी मान्यता है। फिर तीसरा मेरे गांव में, और चौथा एक गांव है दादरी के पास, उस गांव का नाम है पैंतावास। तो ये नाथ संप्रदाय के संतों में उनकी आस्था थी, जो मालवा के राजा होते थे जी। उसमें एक देवास की गद्दी होती थी। मेरे गांव वाला तो बनवाया हुआ है देवास की गद्दी ने, जो महाराज थे पलसना आरती डेरे के। और ये पता नहीं वहाँ इंदौर वाला ने या उज्जैन वाला ने किसी ने बनाई होंगी। मालवा भी भौगोलिक हिसाब से देखें तो 2 क्षेत्र का नाम हो जाता है। एक पंजाब में होता था मालवा क्षेत्र, मालवा दोआबा माझा, 3 जोन है। इसी ढंग से कहीं दादर किसी इलाके में रायलसीमा, कहीं इसको बोल देते हैं जो ये मराठवाड़ा फलाने धमके, ये जो नाम है ना भौगोलिक पुराने टाइम के। तो इस ढंग से दादन वो मालवा अलग था, पंजाब वाला मालवा अलग है जी। और पूछो कुछ। हाँ बस ठीक है। ये जो श्रीनाथ के बाद है, इसकी वास्ता बहुत है आसपास के लोगों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसी ढंग से अपने रोहतक में दादन मेले, त्योहार दादन पशुओं मेले बता दिए मैंने शायद आपको। हाँ ना, पशुओं मेले नहीं बताए। पशुओं मेले जाजगढ़ के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता था, बेरी में बहुत बड़ा मेला लगता था, रोहतक में भी मेला पशुओं के साल में दो बार लगते थे ये मेले। और इधर फिर दादन महिम में मेला जिस तरह हिसार में लगता है, जिंद में लगता है। छोटे मेले फिर खरखोदा में या अपने कई लो दादन सोनीपत में, इन कस्बिया में भी लगा करते जी, जज्जर में भी लगते थे। छोटे मेले अलग होते हैं, बड़े मेले अलग। तो बेरी में जो बेरी में तो घोड़े घोड़ी ऊंट गधे सारी चीज का पशुओं का, और ये अपने ये ज्यादा बैलों के जी। कोई भैंसें भी चली जाती थी, ये इस टाइप के पशुओं के थे। और बेरी वाला मेला तो सारा मेल का मेला था। बिल्कुल हाँ। और ये जो बेरी में मंदिर की जो मान्यता है, मंदिर की ये माता के नाम से मानते हैं ये। हाँ बेरी वाले, इसका क्या इतिहास? ये बहुत प्राचीन चली आवत, ये भी धार्मिक स्थल है अपना। जिस तरह अपने पांडु पिंडारा को मानते हैं और चीज मानते हैं जी। रोहतक का जो नाम है ना शहर का, जिले का नाम कहो जी, तो ये पहले अलग अलग जो लेखक है अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं इसकी, कि भाई यहाँ तक रो चढ़ा करती जी, इसलिए इसका नाम रोहतक पड़ा। दूसरा फिर जो आदन इसका पहले नाम रह लिया खोखरा कोट। खोखर जो गोत्र है इसकी राजधानी जो आदन मतलब ये रही है रोहतक। हाँ, और खोखरों ने राज कराया, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल खोखर तो सबसे बहादुर, हाँ बहुत बहादुर जो आदन मतलब खोखर। हाँ, और खोखर जो आदन कई कम्युनिटी में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में भी खोखर। हाँ बिल्कुल खोखर वहाँ भी है, अब भी है, वो राजनीति में भी है। हाँ अच्छा, इसी ढंग से फिर दादन इसको खोखरा कोट आ गया और रोहतक आ गया। खोखरा कोट तो खोखरा कोट पे ही बहुत पुरातत्व जांच हो चुकी है। वहाँ एक गांव है लाडोत, देशवाल का गांव, 5000 साल पुराना गांव है, महाभारत काल का। हाँ बिल्कुल।
तो ये सौदा अड़े रहा है, ये अपनी आबादी हमेशा रही है, उजड़ती रही है, बसती रही है। जिस तरह मौन जोदड़ों की सभ्यता कहो या फिर अपनी द्वादन मतलब ये क्या नाम है इसके हड़प्पा की सभ्यता कहो, या उससे पहले द्वादन मतलब अपनी इंडस वैली बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहो, उसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं। आज भी खुदाई हुई है। हाँ, खुदाई हो रही है। रोहतक में भी चली को नहीं होंगी, बछेड़ा को नहीं, वो रासा ये बिजली बोर्ड शहर के बीच में नहीं है जी। हाँ, दान नंबर से उरली तरफ ये छेड़ा ही नहीं है, अभी खुदाई भी कई जगह शुरू नहीं करी है। जी जी जी। हाँ, जब उसमें द्वादन पुरातत्व विभाग जब खुदाई करेगा उसके बाद में बहुत से द्वादन मतलब बातें क्लियर होंगी जी। यहाँ की तो सभ्यता का कई जिक्र करा है, कोई आपकी बढ़ाई आप पे कर ले। तो रोहतक मार्शल जिला था, मार्शल को स्वाभिमानी भी था, आज भी मार्शल है। हाँ, मार्शल है। फिर से अलबाज हो, जिस तरह हमारा धंधा था ट्रांसपोर्ट का, तो हमारे गाड़ियाँ ही लाइन में द्वादन मतलब वहाँ रोहतक से हमारे से पहले वहाँ गाड़ियाँ शुरू चली जी। चौधरी पीर उसमें बताया करते हमने चुनरियाँ होते थे, और चुन्नी होता था एक द्वादन मतलब अपने इसका गोची का, जो हमारे से सीनियर थे। एक पंडिताई लड़की थी भगवती रोड से, वो भी बस रखा थी उस टाइम में। पंडित मांगे राम जो सांगी हुए बहुत तगड़े, उससे पहले गाड़ी रखा थे ये ट्रक, तो उस जमाने में भी गाड़ियाँ दौड़ती थी उनके पास जी। हाँ, अपना साइकिल भी कौन थी, तो आप थोड़े से उनसे पीछे तो रहेंगे, बदमाशी में भी आगे भी पीछे। तो वो तो फिर द्वादन यूरोप की ढाल द्वादन मतलब सागी काम में उसमें पाओगा तो उसमें पाओगा फिर आको नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारा सौदा रहा है। और पूछो किसी चीज और खेती बाड़ी में किस तरह का? खेती कृषि द्वादन वहाँ गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। ये गन्ना इससे पता चलता है कि भाई जगह जगह शूर मिल होने या और चीज होनी, वो भी यहीं ज्यादा थी। बिल्कुल। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब जो जकर चल रहे थे अपने पहलवानी के, बागे का चंदर दैया में बहुत तगड़ा पहलवान हुआ है। ईब के टाइम में संजय भारत केसरी पहलवान, वो भी वहीं दैया से हुआ है जी। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब लेखक और कवि कह लो, लेखक ले लो द्वादन केसी अपने दैया हुए, एक हमारे मित्र थे मेरे मिलने वाले मटिंडू गांव से, खरकोदा रहते हैं उनके बच्चे जी। वो भी रोहतक से हुए, जो मतलब जिस लाइन में इधर से जो दिल्ली में स्वरूप सिंह द्वादन मतलब अपने दिल्ली के द्वादन भारत के गवर्नर रहे, भारत में तमिलनाडु के थे, कौन से सूबे गए रहे वो चौधरी स्वरूप सिंह, और उससे पहले वो द्वादन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे जी। इसी ढंग से वाइस चांसलर एक भीम सिंह दैया जो विधायक बने बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के होते थे, और इसी ढंग से द्वादन यो संत हरवारीलाल ये भी द्वादन वीसी हुए जी। तो ये डॉक्टर वीसी वासी और चीज छोटे मोटे कल ये तो जिक्र। और चौधरी सुल्तान सिंह भी, तो चौधरी सुल्तान सिंह भी गवर्नर रहे, वो भी रोहतक से ही, वो रोहतक से। हाँ, पुराना रोहतक का जिक्र कर रहे हैं हम। इंडिया के एकमात्र ऐसे जाट नेता जिन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा और सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे। हाँ बिल्कुल, एक बार लड़े थे, रसबोले भी खूब थे जी। हाँ, सोकड़े थे वो, अपने यहाँ चुनाव में आए थे अपने, और सबके साथ रहे, बंसीलाल भी, सबको शूट कर जाते हैं। चलो हाँ, और बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी। नहीं और पूछो रोहतक के बारे में, बस मजा आ गया। कुछ और चीजें आपके ध्यान में हो कोई नहीं रह जाएंगे, और एपिसोड बना लियो बहुत अच्छा मजा आया भाई मलिक साहब से बातचीत करके। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी चीज़ के बारे में, कोई इतिहास के बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसमें ज़रूर लिखें। और मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, और मलिक साहब के पास जो इतिहास की जो जानकारियाँ हैं लगातार पड़ताल टीवी पर आपको सुनने को मिलती रहेंगी। ऐसी बड़ी शख्सियतें, मलिक साहब कोई छोटी शख्सियत नहीं है, इतना इतिहास इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। आप इस एपिसोड को सुनकर ये मानेंगे कि हमने पूरी एक रोहतक ज़िले की किताब पढ़ ली है। एक किताब आपके सामने रख दी है। आप अपने कमेंट्स करके, और चौधरी साहब को बधाई भी देना कमेंट्स करके, और वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते।